भोलेनाथ के शिवलिंग पे अगर आप अभिषेक कर रहे हैं, सावन भी जैसे आने वाला है, अभी हम लोग बैक कैमरा बात कर ही रहे थे, तो सावन पे आप भोलेनाथ का अभिषेक करो। जो चीज मैडम आपको चाहिए ना, जो भी चीज व्हाटएवर आपको वो ना मिल जाए सावन के सोमवार में, तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी तो मतलब भोलेनाथ जी तो मतलब भोलेनाथ की पूजा करने से आपको जो चाहिए वो मिल जाता मेरे को भी और सभी को है। जी, तो समझ पाऊंगी इस चीज को। तो इसीलिए बताना चाहती हूँ कि जितनी भी आप चुगली करेंगे, चाहे मम्मी से, पापा से, किसी से भी आप कोई बात शेयर कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जो प्लैनेट हैं, जो आपका पुण्य होता है, जिसकी चुगली आप कर रहे हैं, वो सारे पुण्य वो ले जाएगा। और ऐसा ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोलती है। कौन से? देखिए, सबसे बड़े देव तो महादेव हैं, क्योंकि उनको देवों का देव महादेव बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जब आप देखेंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो देवताओं और असुरों की लड़ाई हो गई थी, है ना। तो उसमें से हलाहल जो निकला था, जो विष इतना विषैला था, वो निकला था। तो देवता भी उसको मुकर रहे थे कि हम नहीं पी सकते, क्योंकि बहुत विषैला है। अगर उसकी एक बूंद भी जमीन पर गिर जाती हलाहल की, तो पूरी जो है पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। एक सिर्फ ऐसे महादेव, जो देवों में देव महादेव हैं, क्यों बोला जाता है महादेव को महादेव, ये कथा उनकी जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। और शिव पुराण का ये एक छोटा सा वाक्य आपको सुना रही हूँ। तो जब महादेव थे, तो महादेव ने कहा इसको मैं पी लूंगा, और पीकर जो है मैं कहीं ऐसी जगह पे चला जाऊंगा जहां पर किसी को नुकसान नहीं होगा। तो महादेव ने जो है हलाहल जब जैसे ही पिया, तो उनके कंठ में, यहाँ पर कंठ में वो इतना विषैला था, उनके कंठ में जो है वो फंस गया। वो ना ऊपर जा पा रहा था, ना नीचे जा पा रहा था। तो क्या हुआ कि वो जो है, उनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि उनका कंठ जो है नीला हो गया था। तभी आपने देखा होगा महादेव को नीलकंठ महादेव भी बोला जाता है। तो तभी से जो है बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, देवों ने उनको जो है शांत करने के लिए, जो ज्वाला, जो विष दिख रहा था कि पूरा नीला कंठ हो गया है, तो उसको शांत करने के लिए जो है जलाभिषेक शुरू किया। तो जब जलाभिषेक करते हैं, उसी की महानता अभी तक चली आ रही है कि हम शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं। चढ़ाते तो सभी लोग हैं, बट हमें पता नहीं था कि हम क्यों चढ़ा रहे हैं। तो ये पीछे का उसका राज है कि आप शिव जी को जब जल चढ़ाते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक लोटे से ही आप, एक लोटा जल सिर्फ ऐसा है कि जो वो उनको प्रसन्न कर सकता है। उनको कोई फल फ्रूट, कुछ अगरबत्ती धूपबत्ती, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल उनके लिए बहुत ज्यादा काफी है, क्योंकि वो उनको शारीरिक रूप से उनको संतुष्टि देता है ना। जब हमारा हाथ जल जाती है, उसको ठंडा करो, है ना। तो उनके कंठ में जब इतना विषैला पदार्थ है, तो उसको ठंडा करने के लिए देवताओं ने जल चढ़ाया था। और आज सारी कलयुग में हम लोग सारे उनका अभिषेक जल से करते हैं आजकल, है ना। शादियों की दिक्कत चल रही है कि शादी नहीं हो रही, तो कहा जाता था 16 सोमवार का फास्ट रखो। तो अभी अगर सावन के जो 4 सोमवार भी रख लेगा, उसकी भी शादी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, इतनी ज्यादा महानता है शिवरात्रि की। और जो शिव जी की जो ये सावन आता है, उसकी एक महीने जो भी फास्टिंग करता है, जो भी सुबह उठ के जल्दी जो है जाता है मंदिर में, सुबह 4-5 बजे आप जलाभिषेक करें, और बहुत सारी चीजों से अभिषेक करें। जैसे आपने बोला कि क्या क्या महादेव दे सकते हैं, और सावन में हमें क्या क्या करना चाहिए। जब सावन आएगा ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जो है दूध से अभिषेक करिए। कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करेंगे, तो आपको मन की शांति, और जिनको पता है कि उनका चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, तो उनका चंद्रमा जो है बैलेंस हो जाएगा। दूसरी चीज आती है दही से। दही जो है शुक्र का कारक है। जिनको लग्जूरियस लाइफ, पैसा, सुंदरता, है ना, वीनस जिनको एक्टिवेट करना है, जिनको प्यार चाहिए अपने लाइफ में, वो लोग जो है दही से अभिषेक करें। आपको जो है महादेव जो है लग्जूरियस लाइफ के बहुत सारे पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे कि आपको रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ। तीसरी चीज हो गई शक्कर। शक्कर होती है मधुरता। जब आप मीठा कुछ खाने का मन करता है, क्रेविंग होती है, तो आपका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है ना चॉकलेट खाने के बाद। तो शक्कर जो है, अगर आप महादेव पे चाहे 1-2 दाने ही आप शक्कर के चढ़ा दें, तो भी आपको क्या होगा कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें अगर कलेश चलता है, लड़ाई रहती है, तो वो आपकी सारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब जो है गंगा जल जैसे कि मैंने बोला, अगर लोटा आप घर से एक जल का लेके जा रहे हैं, उसमें जो है गंगा जल की कुछ बूंदे ही गंगा जल अगर आप डाल लेंगे, तो आपके जो है सारे पापों से आपका विनाश हो जाता है। सारे पापों से आपका मुक्ति मिल जाती है आपकी, है ना। जितने भी पाप हमने करे होते हैं, हम कहेंगे कई लोग कि हमने तो पाप कुछ किया नहीं है, बट जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं लोगों का दिल बहुत दुखाते हैं। और जो हमारे कार्मिक चार्ट हैं, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए होंगे जो हम आज पैदा हुए हैं कलयुग में। तो जो हमारे पुराने जन्म के जो काम हमने करे हैं, अच्छे या बुरे, उनका भी काला चिट्ठा जो है हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि आप कैसे किस चीज से अभिषेक करेंगे, आप फल मिलेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप
महादेव पर चढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हल्दी छोड़कर। तो ये आंसू से जब जब महादेव को आंसू आए थे, तो जब महादेव के आंसू का जो एक पार्ट है ना, छोटा सा जब बूंद गिरी थी आंसू की, वो जहां जहां पे गिरी थी ना, वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हो गई थी। और कहा जाता है कि जो नेपाली रुद्राक्ष होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अब आप बोलेंगे कि बेस्ट कैसे है? बेस्ट इसलिए क्योंकि वो आंवले की शेप का होता है और उसके अंदर होल जो होता है ना, जिसमें हम माला पिरोएंगे, वो अपने आप होता है। और वो महादेव की ऐसी कृपा है कि ऐसा फल उसमें से निकलता है कि उसके अंदर जो है होल खुद होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्योरेस्ट जो रुद्राक्ष होता है वो नेपाली रुद्राक्ष, और जितना बड़ा होगा, आंवले की शेप का जितना रुद्राक्ष होगा, उतना अच्छा रुद्राक्ष आपका होता है। वो पहनिए। आपको काला जादू, घर में नेगेटिविटी, जिनके घरों में मैं वास्तु करने जाती हूँ, सबको मैं रुद्राक्ष धारण करवा देती हूँ। रुद्राक्ष पहन लो, नेगेटिविटी गायब। घर से नेगेटिविटी गायब, ऑफिस से नेगेटिविटी गायब, आपके खुद के ऑरा इतने पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आप किसी भी गलत काम को छुड़वाना चाहते हैं तो आप बच्चे को, किसी को भी रुद्राक्ष पहना दीजिए जिसको आपको उन आदतों से छुड़वाना है। आप बोलिए मत कुछ भी, ये चीज छोड़ दो, ये चीज खत्म कर दो लाइफ से, है ना। मांस, मच्छी, मदिरा, बहुत सारी और गंदी आदतें आपको छुड़वानी है, सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष धारण करवा दो। विद इन 1 ईयर वो बंदा खुद छोड़ देगा। इतनी पावरफुल इसके पीछे का लॉजिक होता है। और करना चाह रहा है, आपको चाह रहा है कि नजर लगा दूं इसके ऊपर, तो वो भी कट जाता है जी। इसीलिए ऑरा हीलिंग का काम रुद्राक्ष करता है। सभी को रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। 5 मुखी सब पहन सकते हैं। महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं भी पहनती हैं, मैं तो एक महिला ही हूँ। और रही बात की, जैसे कहा जाता है कि महिलाओं को क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसके पीछे का शायद पुराने जमाने में ये लॉजिक था कि महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो इसलिए नहीं पहनना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसको पहन सकते हैं। हाँ, इसका नियम क्या होता है, अगर आप इसको पहन रहे हैं माला को, या आप रुद्राक्ष कहीं पे भी धारण करे हैं, आपको सिर्फ नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप खाते भी हैं, ठीक है, मान लीजिए आप खाती हैं, या कोई भी बंदा है जो रुद्राक्ष पहनना चाहता है, वो नॉनवेज खाता है ना, कभी ना कभी ओकेजनली खा लिया, कभी खा लिया, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इसको उतार कर, है ना, मंदिर में रख दो। अगले दिन मॉर्निंग में नहा धोकर, शुद्धिकरण करके, गंगा जल छिड़क के, उसके बाद आप धारण कर लीजिए। विद इन 1 ईयर वो नॉनवेज खाना भी छोड़ देगा। इतनी पावर इसमें होती है। तो कोई भी पहन सकता है। और रात को सोते हुए जरूर उतारना है, क्योंकि हम दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। जब हम सो रहे हैं तो हमें ड्रीम्स अच्छे भी आ सकते हैं, हमें ड्रीम्स पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। हम अलग दुनिया में होते हैं ना उस टाइम पे। और जब आप कहीं पे जा रहे हैं, जैसे आप किसी के ऐसी जगह पे जा रहे हैं जब पता है कि डेथ बेड पे कोई है, उनसे मिलने आप जा रहे हैं, तो वहां पर भी अवॉइड करें कि रुद्राक्ष ना पे, खंडित हो जाता है। तो जैसा कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बुरे सपने आते हैं, तो लाइक वो बुरे सपने क्यों आते हैं उन लोगों को? देखो, बुरे सपने आने के ना दो, उसके पीछे के जो रीजन है वो 2 हो सकते हैं। एक तो वास्तु से रिलेटेड हो सकता है, एक उनके एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ना कुछ दिक्कत उनके अंदर चल रही होगी, है ना, चार्ट्स में कुछ ना कुछ उनके दिक्कत होगी, तभी उनको नींद जो है अच्छे से नहीं आ पा रही।